इजराइल और हमास के बीच पिछले साल अक्टूबर महीने से स्ट्रगल चल रहा है। दोनों देशों के बीच चल रहे इस युद्ध में अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है और बहुत से लोग बेघर हो गए हैं। एट द एंड अब हमास इजराइल के सामने घुटने टेकता हुआ दिख रहा है। इजराइल सेना से लड़ रहे हमास ने अब तक एक युद्ध खत्म करने का प्रस्ताव रखा है। यह युद्ध अगर समाप्त होता भी है तो 135 दिनों के बाद दोनों देशों में अमन होगा। माना जा रहा है कि यह प्रपोजल कतर और मिस्र के मध्यस्थों द्वारा पिछले सप्ताह भेजे गए एक प्रस्ताव की प्रतिक्रिया दी है। हमास ने इजराइल के सामने 3 स्टेप्स में इस युद्ध को खत्म करने का प्रस्ताव रखा है। गाजा में 4.5 महीने बाद बंदूकें शायद शांत हो सकती हैं। अभी बंधक रिलीज हो जाएंगे। इस प्रपोजल को लेकर गाजा पट्टी से अपने सैनिकों को वापस ले लेगा और युद्ध की समाप्ति पर एक समझौता हो सकता है। वहीं इस प्रपोजल को लेकर इजराइल की तरफ से अभी तक युद्ध विराम प्रस्ताव पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वैसे इजराइल कई बार कह चुका है कि जब तक हमास का सफाया नहीं हो जाता वह गाजा से अपने सैनिकों को नहीं हटाएगा। 26,000 लोगों की मौत के बाद भी हमास के आतंकी गाजा में सरेंडर नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ इजराइल भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन हमास के चंगुल से बंधकों को मुक्त कराने का दबाव बेंजामिन नेतन्याहू सरकार पर भी बढ़ रहा है। इस बीच इसी सप्ताह अमेरिका, इजराइल, मिस्र और कतर ने पेरिसो में वार्ता के कैदियों के बदले बंधकों की रिहाई को लेकर एक रूपरेखा तैयार की है। हालांकि यह अभी फर्स्ट स्टेप में है। बताया जाता है कि अगर हमास इस डील को लेकर सहमत होता है, बाकी के दूसरे पहलुओं पर आगे जाएगा। इसके तहत इन चारों देशों में इस बात को लेकर आम सहमति बनी है कि कतर हमास को एक नया प्रपोजल देगा जिसमें गाजा में 6 सप्ताह के लिए युद्ध पर रोक लग सके। इसके साथ ही इजराइल की जेलों में बंद कैदियों के बदले कुछ बंधकों का आदान प्रदान किया जा सकता है। हालांकि हमास ने एक बयान जारी कर रहा है कि उसे अभी तक कोई प्रपोजल नहीं मिला है। वहीं इस मामले को लेकर कतर के अधिकारियों का कहना है कि बातचीत अभी शुरुआती चरण में ही है। अगर हमास इसके लिए तैयार होता है तो फिर आगे के विवरणों पर काम शुरू किया जाएगा। दरअसल इस डील के बीच में भूमिका कतर निभा रहा है। कतर के नेता हमास के नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। इसके बाद हमास के सैन्य लीडरों से बातचीत की जाएगी। इसमें काफी समय लग सकता है क्योंकि हमास के लीडर सुरंगों में छिपे बैठे हैं। पिछली बार की तरह हमास के साथ इस बार भी बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों को पहले छुड़ाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। यह बंधकों की डील का पहला स्टेप होगा। अधिकारियों ने इस बात की भी आशंका दिखाई है कि हमास लोगों को मार ना दे। कुछ इजराइल अधिकारियों का कहना है कि हमास के साथ बंधकों की डील के लिए करीब 30 से 35 वार्ताकारों के शामिल होने का अनुमान है। इस बीच कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने सोमवार को शेष बंधकों की रिहाई और गाजा में युद्ध विराम के लिए सकारात्मक समाधान खोजने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा है कि इस मामले पर बातचीत सही दिशा में जा रही है। इजराइल हमास युद्ध पर ब्लिंकन ने कहा, हमारी कोशिश है कि इजराइल के साथ 7 अक्टूबर को जो हुआ वो फ्यूचर में कभी भी किसी के साथ ना हो। वहीं अमेरिका की कोशिश कर रहा है कि इजराइल हमास के बीच संघर्ष जल्द ही खत्म हो जाए। वहीं इजराइल हमास के खतरे से निपट भी ले और गाजा में बेकसूर लोगों की हत्या ना की जाए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।